1972 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और ठीक 31 साल बाद यानी 1 फरवरी 2003 को चांद से लौटते वक्त कल्पना चावला सहित 6 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। नासा बनाने वाला है चांद पर अपना पहला घर। पृथ्वी और चांद का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे कि हमारा शरीर का आत्मा से। कहने का अर्थ ये है कि चांद ही वो दूसरी जगह है जहाँ पर हम अंतरिक्ष में सबसे पहला घर बनाना चाहेंगे, और शायद यही वजह है जो कि इंसानों को चांद की ओर इतना आकर्षित कर रहती है। 1960 के दशक से इंसानों ने दूसरी बार कभी चांद पर अपना कदम नहीं रखा है और लगभग 50 सालों से हम बस चांद के ऊपर घर बनाने का सपना ही देखते आ रहे हैं। परंतु क्या ये सपना कभी पूरा भी हो पाएगा? इसका जवाब शायद आपको इस वीडियो में आगे काफी अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। फिलहाल बात रही चांद के ऊपर घर या स्पेस स्टेशन बनाने की, तो शायद हाँ, हमारा ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नासा के द्वारा लगातार इसके ऊपर काम किया जा रहा है उसको देखते हुए आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि शायद हम कभी अंतरिक्ष में जाकर अपने खुद के घर में रह सकेंगे। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से बेहद ही करीबी से होकर गुजरा है। ये स्पेसक्राफ्ट नासा के कुछ समय पहले आर्ट मिशन 1 के चलते डिजाइन करके चांद के ऊपर लॉन्च करने की बात कही थी। अहवालों के अनुसार ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह से लगभग 130 किलोमीटर ऊपर से ही ट्रेवलर करके गया है, और सबसे खास बात यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट इंसानों को चांद पर लैंड कराने की क्षमता भी रखता है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर बार 1972 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि नासा द्वारा किया जाने वाला ये मिशन जरूरी आने वाले समय में इंसानों को फिर से एक बार चांद की ओर सफर करा के लाएगा। एक मजेदार बात यह भी है कि ओरियन ने चांद के ऊपर अपना फ्लाइंग बैग लेते वक्त ट्रैंक्विलिटी बेस के ऊपर से उड़ान भरा था। बता दूं कि ये बेस वही जगह है जहां पर मानव ने पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इसके अलावा कई वैज्ञानिक इस मिशन को ऐतिहासिक के सबसे बड़े मिशन के अंदर गिन रहे हैं, और गिने भी क्यों न, बात ही कुछ ऐसी है। मित्रों, पिछले कुछ सालों से चांद को लेकर कई मिशनों का अंजाम दिया जा रहा है, और आने वाले समय में इन मिशनों की संख्या शायद और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए अब वीडियो में आगे इस मिशन के बारे में कुछ और बेहतरीन जानकारी को जान लेते हैं, जिससे आपको और भी उत्सुकता होगी। नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी दोनों ओरियन के इस मिशन को मिलकर अंजाम देने वाले हैं। ओरियन नाम का ये स्पेसक्राफ्ट आर्ट मिशन 1 के नाम के एक बड़े मिशन का हिस्सा है। वैसे कई लोग पूछेंगे कि आखिर आर्ट मिशन 1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मानव रहित स्पेसक्राफ्ट मिशन है। आने वाले समय में ठीक ओरियन जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंसान चांद पर उतरने वाले हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट का पहला सेफ्टी चेक होना जरूरी है। अंतरिक्ष में जब ये स्पेसक्राफ्ट इंसानों को लेकर जाएगा, तब अंतरिक्ष का प्रभाव इसके ऊपर कैसा पड़ रहा है, इसको वैज्ञानिक थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह भी है, ये स्पेसक्राफ्ट आने वाले सिर्फ 2 सालों के अंदर ही पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और अंतरिक्ष में इंसानों को लेने में सक्षम भी होगा। अभी इस स्पेसक्राफ्ट में काफी सुधार होने बाकी है। फिलहाल वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट के स्टार ट्रैकिंग नेविगेशन सिस्टम में आ रहे छोटे छोटे ग्लिच को सुलझाने में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद हाई रेडिएशन के कारण खराब हो रहा है, और इसके कारण बार बार इसमें सुधार करने के बाद भी ग्लिच आ रहे हैं। आने वाले समय में इंसानों को चंद्रमा तक लेकर जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट। लगभग 4.1 अरब डॉलर से बना ये मिशन इंसानी इतिहास में होने वाले सबसे बड़े और महंगे मिशन के अंदर आता है। लगभग 25 दिन तक अंतरिक्ष में ट्रेवलर करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट ओरियन आखिरकार चांद तक पहुंच चुका है। एक सूत्र से पता चला है कि स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए लगभग 64,373 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी थी। इसी के वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अब तक पृथ्वी से अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ और इंसानों को ले जाने में सक्षम स्पेसक्राफ्ट की श्रेणी में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में दाखिल करते वक्त स्पेसक्राफ्ट का इंजन बर्न हो चुका था, और इसी के कारण ऑर्बिट के अंदर दाखिल होते वक्त स्पेसक्राफ्ट का कमांड सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं था। सोचिए, मिशन के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण समय में जब आपको अरबों रुपए से बने स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तब कैसा अनुभव हो रहा होगा। वाकई में कोई कठोर हृदय का मानव ही ऐसे मिशन को करने का प्रयास कर सकता है। खैर, लूनर फ्लाईबाय लेते वक्त नासा के अनुसार स्पेसक्राफ्ट की गति लगभग 9,114 किलोमीटर थी। मित्रों, 1972 में नासा के द्वारा आखिर मानव युक्त लूनर को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम था अपोलो 17। इसके बाद न तो कोई स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट तक पहुंचा और न ही इंसानों को चांद पर फिर से लैंड कराने की कोशिश की गई। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर लैंड करना किसी सपने से कम नहीं है।
नहीं है। जब पहली बार मानवों ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, तभी से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों पर अपना प्रयोगशाला खोलने का सपना देखना शुरू कर दिया था। खैर, ओरियन के कैमरे से पृथ्वी ब्रह्मांड में मौजूद एक छोटी सी नीली बिंदी की तरह दिखाई देती है और ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लगभग एक हफ्ते तक रहेगा। वैज्ञानिक इसके ऊपर काफी अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। वैसे एक मजेदार बात ये भी है कि इस स्पेसक्राफ्ट के पास कोई लैडर नहीं है जो किसी लूनर टचआउट को अंजाम नहीं दे सकता है। हालांकि आर्ट मिशन 3 के अंदर कुछ अंतरिक्ष यात्री लूनर सरफेस पर जल्द ही उतरने वाले हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि ये मिशन 2025 तक हो जाएगा और इस मिशन के अंदर एक खास बात ये भी होगी कि इस मिशन में एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी चांद पर अपना पहला कदम रखेगी। तो आप यह कह सकते हैं कि इस मिशन के अंदर चांद पर पहली अंतरिक्ष यात्री अपना पहला कदम रखने जा रही है। इस मिशन में स्पेस एक्स की ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम इस्तेमाल होने वाली है। यह मिशन एक कदम है और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक दिन इंसान अंतरिक्ष में अपना घर बनाएगा और चांद की धरती पर इंसान का पहला स्थायी घर होगा।